barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. गुड मॉर्निंग पाब्लो। गुड मॉर्निंग कर्नल। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बम धमाका हुआ था उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई खबर नहीं मिली। बताओ पाब्लो, अब हम इस अरेस्ट वारंट के इश्यू के बारे में क्या करें? मुसीबत बढ़ती जा रही है। हाँ, मेरा आपसे इस वक्त मिलने का मकसद कुछ और है। दरअसल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि मेरे पीछे मेरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। वो लोग अकेले हैं, वो लोग पूरी तरह से अकेले, उन्हें देख लीजिएगा कर्नल। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा पाब्लो। आपको तो पता है कि सरकार बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे पकड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब क्या करने वाले हो? तुम यहाँ से चले जाओगे या मेडलिन में ही रहने का इरादा है? एक बार आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए ना कि ये धमाका आखिर हुआ कहाँ है। मेरे लिए बस ये एक छोटा सा काम कर दीजिए। कर्नल पेड्रिगल हियर, कर्नल पेड्रिगल हियर। मुझे अभी थोड़ी देर पहले हुए धमाके की खबर चाहिए। कर्नल, फोन लाइन तो कट गई है, लेकिन हमें इतना पता चल पाया है कि एल पैबलाडो इलाके में एक बहुत ही शानदार मोनाको नाम की बिल्डिंग में हुआ है। मैं जानता था। तो ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी निकलो, गाड़ी को फोन करने की कोशिश करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आज के धमाके ने मेडलिन को हिला दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि ये एक आपसी रंजिश का मामला है। इसमें ड्रग तस्कर भी शामिल हैं। एक कार्टेल ने कॉल करके इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी किसी का नाम लेना गलत होगा क्योंकि जांच अभी तक चल रही है। जब तक उसके नतीजे सामने नहीं आ जाते कुछ भी कहना बेईमानी होगा। अभी तक तो हमारे पास कार को लेकर भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें कार का नंबर प्लेट मिला है और हर बार की तरह इस बार भी ये कार चोरी की निकली। वैसे तफ्तीश अभी भी जारी है और सबसे पहले इसके पीछे का मकसद पता लगाना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि ये हमला क्यों और किस लिए किया गया था। मोनाको बिल्डिंग में रहने वालों की क्या खबर है? वहाँ कितने लोग थे, कितना नुकसान हुआ है? इस बिल्डिंग के पेंट हाउस को छोड़कर नीचे के किसी भी फ्लोर में कोई नहीं रह रहा था और वो पेंट हाउस काफी लग्जूरियस था और वैसे उससे काफी कम नुकसान। जल्दी करो मारिनो, ऐसी खबर मिल रही है कि थोड़ा तेज चलाओ। एस्कोबार की बीवी रहती। लाओ इधर, तो फोन में लग रहा है तुमसे। कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। मिस्टर मेयर, इस आतंकवाद के खिलाफ आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या करूं मैं, ये फोन भी क्यों नहीं लग रहा है इस वक्त? इसके लिए सरकार के साथ पूरे देश की रखो इसको किनारे, एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। जल्दी तेज चलाओ मारिनो। तबके से कड़ी निंदा होनी चाहिए और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, साथ ही हम ऐसे लोगों के घर पर छापे मारेंगे जिन पर हमें शक है। हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन फिक्र की बात तो ये है कि अब के लोग दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। ये सोचकर मुझे डर लगता है। ये ऐसे लोग हैं जो खुद मरने से नहीं डरते और ऐसे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल होता है। क्या हो गया? आग, बस आराम से, हटो हटो, बस संभालिए अपने आप को, आहिस्ता। काम करो, यहाँ ले आओ, आराम से संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। बस बस पीछे हटिए, पीछे। हमें अंदर जाना है। पीछे हटिए, पीछे पीछे, प्लीज प्लीज पीछे, हमें अंदर जाने दीजिए। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। रुकिए, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। बस बैठ जाइए।
संभालिए अपने आप को। मैं अंदर नहीं जाने दे सकता। इसकी हालत बहुत खराब है। हाँ, मैं बाहर लेकर जाओ जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ। बॉस यहाँ पे बॉस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रखो, स्ट्रेचर पे रखो। ठीक है, संभाल के उठो। चलो चलो, वहाँ कुछ है, चलो उस तरफ जाते हैं। इसे हटाओ यहाँ से, वहाँ देख लिया, हटाओ जल्दी। एक बार अंदर भी देखो। पता लगाओ ये किसने किया है। चलिए बॉस, संभालो, वहाँ तो ही लगी है ना। हटो, बैठिए। चलो चलो चलो, निकलो निकलो निकलो। और खींचो। गुड मॉर्निंग कर्नल। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मेरी जगह लेने के लिए आए हो। जनरल ने मुझे एक दिन पहले भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे सस्पेंशन से पहले मेरा रिप्लेसमेंट आ गया। यकीन मानिए मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। कमांडर ऑफ पुलिस क्या बन गए, अपने सीनियर्स की इज्जत करना भी भूल गए। तुमने भी मुझे नहीं बताया। आपको भी पता है कर्नल, ये सब ऑफिशियल प्रोसेस है। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते और फिलहाल हमें देश की हालत के बारे में सोचना चाहिए। एस्कोबार अभी भी जिंदा है। धमाके के वक्त वो बिल्डिंग में था ही नहीं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वहां सिर्फ उसका परिवार था। ये मेरा नेटवर्क है और मेरी जगह लेने वाले के पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहती है। मेजर अरिस्टिट्स बोल रहा हूँ। मुझे शहर के हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में पुलिस की एक यूनिट चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हर क्लिनिक और हर हॉस्पिटल में जितनी जल्दी हो सके। एक्सक्यूज मी कर्नल, जनरल उलोवा प्लीज। नहीं नहीं, रुक जाइए बॉस, रुक जाइए। देखिए अंदर पुलिस भी हो सकती है, आप ऐसे ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आप कार में बैठिए, पहले मैं जाकर देख कर आता हूं। आप अंदर बैठिए। मरीनो, सब लोग चौकन्ना रहना, सब लोग। बोल, ऊपर चलते हैं, चलो। यही होनी चाहिए। वो रहेंगे। मिसेस पैटी, कैसे हैं आप? आप ठीक है ना? मिसेस पैटी, मैं हूँ, होश में आइए। मैं जाकर बॉस को लेके आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, बॉस नीचे हैं। इमिलियो, बेटा तुम कैसे हो? ठीक हो ना? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इनको आसपास पुलिस तो नहीं है? चेक करो। कोई पुलिस नहीं है। जनरल, अगर उस बिल्डिंग में पाब्लो एस्कोबार की फैमिली रहती थी तो वो भी कहीं आसपास ही होगा। वो उनसे मिलने की कोशिश जरूर करेगा। उसे हाथ से जाने मत देना, ठीक है? बॉस, वो लोग ऊपर ही हैं और बिल्कुल ठीक है। मिसेस पैटी और बेटे को तो हमने देखा, लेकिन बेटी नजर नहीं आई। बॉस, इस तरफ। पाब्लो,
मेरी बेटी का उसका ऑपरेशन चल रहा है। सर आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। बाहर जाइए प्लीज। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अपना मास्क उतारो, अपना चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ। ध्यान से सुनो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम सब मरोगे। सुना कि नहीं? मार डालूंगा तुम सबको। तुम्हें भी। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गुड डे जेंटलमैन। ये क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर दिया? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? माना कि पाब्लो अभी जिंदा, लेकिन अब डर से वो चूहा बना फिर रहा होगा। डर रहा होगा या गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा क्योंकि तुमने उसके परिवार पर हमला किया है। वो कहावत सुनी है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं जेरार्डो नहीं, ये शायद तुम्हें मजाक लग रहा है। हमारी दुश्मनी एस्कोबार से है, उसके परिवार से नहीं। तो उसके परिवार को इससे दूर रखो। हाँ तो क्या हुआ? उसके बीवी और बच्चे सभी जिंदा तो है ना? नुकसान हुआ है तो सिर्फ बिल्डिंग का, और इतना नुकसान तो पाब्लो सह सकता है। अब तो पक्का है कि एस्कोबार बदला लेने की कोशिश करेगा, और देखना उसके निशाने पर होगा हमारा परिवार। देखो जेरार्डो, बात बस इतनी सी है कि अब हमने एस्कोबार की फैमिली को चोट पहुंचाई है और अब वो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा, समझे? देखो एक काम करो तुम लोग, ये पाब्लो को कॉल करो। कॉल करो, उसे बोल दो कि उसके परिवार पर मैंने हमला करवाया है। हाँ? बोल दो कि उसकी लड़ाई मुझसे और हिसाब बराबर। तुम लोग भी तो यही चाहते थे ना? बड़े आए मुझे समझाने और अब पल्ला झाड़ रहे हैं। वो बिल्डिंग कम म्यूजियम ज्यादा थी सर। महंगे आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। सिर्फ 8th फ्लोर पर ही लोग रहते थे और लगता है एस्कोबार की फैमिली वहीं रहती थी। 2nd फ्लोर में उसके बॉडीगार्ड्स रहते थे। पीछे एक फुटबॉल का मैदान था। स्कल्पचर से भरा एक पूरा वेयर हाउस मिला है हमें, और बेसमेंट में विंटेज कार्स की लाइन लगी हुई थी। बाकी के सारे फ्लोर्स खाली ही थे। इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद एस्कोबार अब भी जिंदा है।
रेनल्ड्स, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाब्लो एस्कोबार मेडेलिन के सबसे रईस इलाके में रहता था, जहाँ की पूरी बिल्डिंग उसके बॉडीगार्ड्स और विंटेज कार से भरी हुई थी, और हमारी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। ये है आपकी कोशिशें। बताइए ना, चुप क्यों खड़े हैं आप? सर देखिए, ये आप भी जानते हैं कि इन क्रिमिनल्स के लिए छिपना और निकलकर भाग जाना कितना आसान होता है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कर्नल पेड्रिगल हमेशा दावा करता था कि पाब्लो एस्कोबार मेडेलिन में नहीं है। एटलीस्ट धमाके के वक्त वो उस बिल्डिंग में नहीं था। जनरल, ऐसे नहीं चलेगा। साफ पता चल रहा है कि हमारी पुलिस वहाँ पर सही काम नहीं कर रही थी, और वो कर्नल पेड्रिगल, उसे समझने में हमने इतनी देर कैसे की? वो देश का गद्दार है, और ऐसे गद्दार आदमी को एक पल के लिए भी पुलिस फोर्स में नहीं रहना चाहिए। ये सारा खेत है काले के लोगों का है। और कौन हो सकता है? और किसके पास इतनी हिम्मत हो सकती है इतना बड़ा धमाका करने की? उन लोगों ने तो लगभग पैटी और बच्चों को मार ही दिया। मेरी बहन बच गई, लेकिन कितनी चोट पहुंची है उसे। पाब्लो, तुम तो लकी निकले। बहुत अच्छी किस्मत थी तुम्हारी। उन सालों को पता नहीं कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। देखो गंजालो, मैं चाहता हूँ कब से तुम सारे फाइनेंस के मामले को संभालो। मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। बिल्कुल भाई, मुझ पर भरोसा रखो, मैं पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। पर उन कमीनों को छोड़ना मत। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम क्या चीज हैं। भाई, हम उन्हें कुत्तों की मौत मारेंगे। फाबी, अब से पैटी और बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर। उन लोगों को लेकर मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और किसी पर नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पाब्लो। तुम क्या करने वाले हो पाब्लो? उन सालों ने हमें बम छोड़ाने की कोशिश की ना, मैं उन लोगों की चिता ही बम में बनाऊंगा। उनमें से एक भी हरामजादा नहीं बचेगा। लेकिन पाब्लो, हमें वैसे बम बनाने नहीं आते हैं। हम स्पेन के लोगों से मदद लेंगे। स्पेन, जिन्होंने हंगरी के एम्बेसडर पर हमला किया था? हाँ बिल्कुल। वहाँ हर कोई बम बनाने जानता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई भी कहीं भी बम फोड़ देता है, और हम लोग बिल्कुल वही करने वाले हैं। है। हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, लेकिन हमें उस कर्नल से बच के रहना होगा। एरिस्टीड्स? हाँ, वो हमारे लिए काफी खतरनाक है। और ये सब हुआ कब? हाँ, पहले पाब्लो का अरेस्ट वारंट इशू होता है, उसके बाद ये लोग। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपको कोई मारना चाहता है। बैठी, सुनो। क्या? बच्चे हैं यहाँ। क्या मतलब? उस दिन तुम कहाँ थे जब उन्होंने वो बॉम्ब रखा था? हाँ? हाँ। सच पर पर्दा डालने से सच छुप नहीं सकता, समझे? बोलो ना, तुमने नहीं झेला वो सब। नहीं, उसने झेला है, मैंने झेला है, मेरे बच्चों ने झेला है। ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमें कौन मारना चाहता है? कोई नहीं। कोई नहीं। हमें भला कोई मारना क्यों चाहेगा? झूठ पे तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब हो गया है। सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, तुमने मोटरसाइकिल चलानी सीख ली? नहीं। क्या एमिलियो, चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हमारा जीनियस तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। इनकी सुन लो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा? तो क्या हुआ? तुम उसे बाहर सड़क पर ले जा रहे हो फाबियो, और तुम मुझे केयरलेस कहते हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। मैं हूँ ना एमिलियो के साथ। जरा ये देखो, तुमसे मिलने के लिए कौन नया मेहमान आया है। देखो तो हमारी प्रिंसेस मिलने की जिद कर रही थी। ओ मेरी गुड़िया, कितनी प्यारी है ये बेटी। मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। जरा देखो तो तुम्हारी चोट कैसी है। इधर आओ बेटा, दिखाओ तो। हाँ, अभी पहले से तो बेहतर है। मैं स्कूल कब से जाना शुरू करूँगा? बेटा, तुम स्कूल नहीं जा पाओगे।
थोड़े हाँ, टाइम के लिए अभी बेटा। के लिए। बेटा अभी तुम स्कूल नहीं जा पाओगे। चलो बेटा, हम बाहर चलते हैं। मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाने सिखाऊंगा। हाँ जाओ, तुम्हें मजा आएगा। चलो आओ। जाओ बेटा, अंकल के साथ जाओ आराम से। आ जाओ प्रिंसेस। ये मेजर स्ट्रीट आखिर करना क्या चाहता है? यहाँ के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है क्या? बॉस अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं जहां भी जा रहा हूं हर तरफ बस आपके और आपके ही पोस्टर लगे हैं। हाँ, और वक्त भी क्या खूब चुना उस मेजर ने, उस वक्त जब मुझे अपने लोगों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए बॉस, यहाँ आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। मेडलिन के लोग आपको बहुत चाहते हैं। ये कमीना मेरा क्या बिगड़ गई, अपनी मौत को खुद बुला रहा है। 1 लाख रुपए का नाम रखा है ना इसने मेरे ऊपर, 1,02,000 का नाम रखो इसको। ठीक है। ठीक है चलो। हाँ क्या हुआ, चले तैयार है सब कुछ? हाँ बॉस, सब तैयार है। सब रेडी है बॉस। वैसे बॉस ये काम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आपके स्पेन वाले दोस्त ने जैसे जैसे बताया था उसके मुताबिक हमने तैयार तो कर लिया है, लेकिन इसे असेंबल करना बहुत ही मुश्किल है बॉस। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो ये काम तुम्हारे पास? नहीं नहीं बॉस, इसे बनाना किसी बर्थडे केक को बनाने जितना आसान नहीं है। ये डायनामाइट है बॉस, इसे बनाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारी तारें होती हैं और अगर एक भी तार गलत जगह पर लग गई तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। हाँ, डायनामाइट में रिस्क होता है। हाँ बॉस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खैर जो कुछ इसमें लिखा है हम वैसा ही करेंगे। मुझे लगता है हमें काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ चलो शाबाश, चलो जरा से चला कर। हाँ चलो चलते हैं। सब तैयार है ना? चलो रिमोट दो। हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। चलो चल जल्दी के उस चलो। तरफ खड़े हो जाते हैं। थोड़ा और पीछे। आज से पहले ऐसा सीन नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। सही है। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ बस इतना दूर ठीक है बॉस, यहीं रुक जाते हैं। बताओ कौन सा वाला बटन दबाना है? ये वाला दबा दो। अच्छा ये वाला? हाँ ये वाला, इसको दबाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग तैयार है ना? हाँ। तो खेल शुरू करते हैं। ये तो कान में, मेरे कान में मजा आ गया। सुनेगा तुमने? मेजर, कोई नई खबर है क्या? आपको पाब्लो एस्कोबार का पता चला? आई एम सॉरी कर्नल, मुझे मालूम है आप ये 20 साल से करते आए हैं, लेकिन आप भी अच्छे से जानते होंगे कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि आप इस ऑपरेशन में नहीं हैं। एक्सक्यूज मी। इस डायनामाइट का धमाका बड़ा जबरदस्त था, लेकिन मैं दिखना नहीं चाहता हूँ। हमें सामने नहीं आना है। हाँ। वैसे बॉस, आपकी फैमिली के साथ जो हुआ मुझे उसका बड़ा अफसोस है। बॉस सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर, आप निकल जाइए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। अरे अरे चलो भागो, निकलो बॉस को निकलो, इस तरफ से। ये कहाँ से आ गए? निकलिए बॉस, निकलिए। जल्दी जाओ निकलिए। जाओ जाओ बॉस जाओ। निकल जाओ उन्हें। निकलो। छोड़ रहा है इसको। पावन तुम आगे जाओ। हाँ उस तरफ से। शाबाश। हटो हटो। चलो चलो जल्दी करो। हमें थोड़ा और नीचे जाना होगा, चलो जल्दी करो। ये ले। ओ, तुमने मेरे भाई को मारा है। चले जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को मार दिया। बहुत बुरा हो गया। इसकी बहुत कसम से
देखो, तुम लोगों को मेरी एक बात तो समझनी होगी कि मैंने और गोंजालो ने मिलकर कर्नल एमिनेस का गेम किया था और उसको गए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी ये सब मुमकिन नहीं हो सकता है कि मैं एक और ऑफिसर का काम तमाम करवा दूं। अभी थोड़ा सा इंतजार करना। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ। उन्होंने आपके साथ जो घिनौनी हरकत की है उसके बाद हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, हम उन्हें जिंदा गाड़ देंगे। बॉस, उन्होंने एक तरह से एक जंग छेड़ दी है। ये लोग अब मेडलिंग तक पहुंच गए हैं, हमारे घर में घुस गए हैं और वो आपको मारना चाहते हैं। उन्होंने पैटी भाभी और बच्चों को मारने की कोशिश की है बॉस। हमें उन्हें मजा चखाना होगा। अब तो हमारे पास डायनामाइट भी है बॉस, हम उनके चिथड़े उड़ा देंगे बॉस। देखिए बॉस, मुझे तो लगता है कि हमें अपने बम धमाकों से इस देश को हिला कर रख देना चाहिए। बॉस, उन्हें अब इस बात का एहसास होना ही चाहिए कि उन्होंने एक गलत आदमी से पंगा लिया है। उन्हें इस बात का एहसास दिला कर ही रहेंगे हम। बॉस, हमें उस मेजर एरिस्टीड्स की और काली के जेरार्डो कैरेरा की खबर तो लेनी ही पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए बॉस, हम उन दोनों को संभाल लेंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आप अकेले रहते हैं। हाँ, अकेले रहते हैं, लेकिन आज से नहीं। आज से वल्चर और ईरिंग आपके साथ रहेंगे बॉस। ये लोग आपकी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। चलिए मारिनो, काली जाकर जेरार्डो कैरेरा का काम तमाम करने की सारी जिम्मेदारी मैं तुम तीनों को सौंपता हूँ। ठीक है बॉस। टीको, मॉल, मेजर एरिस्टीड्स के विदाई का काम तुम दोनों के जिम्मे। जैसा आप कहें बॉस। रेडी? एकदम रेडी बॉस। ठीक है फिर। तो ठीक है, तुम चलो। अरे कर्नल, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैसे हैं आप? अब मैं कर्नल नहीं रहा, लेकिन तुम मुझे कर्नल बुला सकते हो। क्या कुछ काम है? मुझे काम चाहिए पाब्लो, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको अखबारों में जॉब ढूंढनी चाहिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो उन्हीं लोगों को काम मिलता है जो क्रिमिनल हो। हाँ, तो इसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जैसे सिक्योरिटी वगैरह। अगर उस काम के लिए मेरे पास तुमसे ज्यादा बेहतर लोग हैं, जवान हैं, चुस्त दुरुस्त भी। मेरा आपको सिर्फ यही एक मशवरा है कि आप अपने घर जाइए कर्नल। इस काम में हाथ मत डालिए, ये काम आपके काम का नहीं है। बहुत सारा खतरा है यहाँ पर। मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आपको ये मशवरा मुफ्त में दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। मुझे मरने के लिए मत छोड़ो पाब्लो। याद करो, मैंने हर कदम पर तुम्हारी मदद की है। लेकिन मैं आपको मरने के लिए कहाँ छोड़ रहा हूँ? मैं तो उल्टे आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हाँ, जरा सुनना, कर्नल साहब को इज्जत से बाहर का रास्ता दिखाओ। छोड़ो मुझे, मैं चला जाऊंगा, मुझे रास्ता मालूम है। काम जल्दी खत्म करना होगा। आराम से चलिए, ये वही जगह जहाँ से वो हर रोज गुजरता है। आराम से, बस ध्यान दो, सही मौके का इंतजार करेंगे हम लोग। वो बस आने ही वाला है यहाँ पर। हमें छुपने के लिए कोई जगह तलाशनी होगी क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ भाई, उसके पर खच्चे उड़ जाएंगे। सिगरेट ले लो, च्युइंगम ले लो, सिगरेट ले लो, च्युइंगम ले लो। अरे यार, ये औरत भी ना। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मरवाएगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर। हाँ, ये तुम्हारा पूरा बॉक्स कितने का मिलेगा? हाँ हाँ, पूरा लाओ, ये मुझे दे दो, सब दे दो और सारे पैसे ले लो। अब ये क्या लेकर आ गए हो तुम? हाँ? क्या हुआ मरीनो, ये सब क्यों उठा लाए? वरना वो यहीं घूमती रहती। ओके, अब तैयार हो जाओ, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। पक्का? बस तैयार रहना। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। हाँ, शांत हो जाओ मरीनो, कुछ नहीं होगा। हमें होशियारी से काम करना होगा क्योंकि हम लोग मेडलिन से बाहर हैं। अरे यार, ये औरत तो फिर से अरे अगर उसकी किस्मत में मरना लिखा है ना तो वो जरूर मरेगी। अब उसके बारे में ज्यादा मत सोच, छोड़ उसे। आगे 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 चलो, तैयार हो जाओ। छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, चलो चलो। वो शायद कार में पीछे बैठा हुआ है। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। रेडी भाई? कार में वो ग्रीन कार है। अच्छा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी, टाइम पर, टाइम पर, टाइम पर। टेंशन मत दो मुझे। हाँ, यही वाली, चलो चलो। हाँ, झुक जाओ, झुक जाओ। वो निकल रहा है। क्या हुआ? बम फट गया। हाँ, मैं कर रहा हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया? बम फटा क्यों नहीं? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या हो रहा है?
अरे चिली क्या कुछ हुआ करो, इसे? निकल रहा है। क्या हो गया जल्दी चिली? कुछ करो। काम कैसे क्या खराब कर हो रहे गया? हो चिली तुम? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोशिश की ना, नहीं फटा। ठीक है शांत हो जाओ। जो भी है काम तो बिगड़ गया ना अपना, बैटरी खराब हो या केबल। अरे यार तुम्हारे साथ हर वक्त की क्या प्रॉब्लम है चिले? ये बम फटा क्यों नहीं अभी तक? ये काम मैंने तुम्हें सिर्फ इसी भरोसे पर दिया था कि तुमसे बेहतर ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और तुमने तो पूरा काम ही बिगाड़ कर रख दिया यार। बॉस, मैंने कार अच्छे से चेक की थी और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मुझे तो लगता है कि वो डायनामाइट ही घटिया क्वालिटी का था। बच्चों जैसी बातें मत करो, बकवास मत करो। ये क्यों नहीं कहते हो कि अब तुम्हें पहले वाली बात नहीं रह गई है? नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अगली बार उसे पक्का उड़ा दूंगा। आप बस भरोसा रखिए मुझ पर। कौन सी दूसरी कोशिश चली? कैसी दूसरी कोशिश? तुम लोगों के भरोसे मैंने जितना रिस्क लेना था उतना मैं ले चुका हूँ। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है बॉस, तो फिर आप ही बताइए, हम लोग यहीं पर रुके रहें या फिर वापस आ जाएं? तुम लोग अभी वहीं पर रुकोगे? वहाँ पर अभी बहुत सारा काम बाकी है। यहीं काली में? हाँ काली में। अब बैठो वहीं पे। क्या हुआ? हमें यहीं रुकना होगा। मैं तुमको ये बताने आया हूं कि पाब्लो अब बदला लेने का प्लान बना रहा है। किससे? हमसे? जेरार्डो करेरा। पाब्लो जानता है बॉम्ब उसी ने रखवाया था। बुरा ना माने तो एक बात पूछो कर्नल, ये सब बताने के लिए आप हमारे पास क्यों आए हैं? नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताने नहीं आया। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम लोगों ने कोलंबिया के सबसे खतरनाक आदमी से दुश्मनी की है। ये सब होने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठेगा। हाँ ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन वो पलटवार कैसे करेगा ये नहीं जानते। लेकिन मुझे मालूम है, मैं और भी कुछ जानता हूं। मैं पाब्लो को ऐसे जानता हूं जैसे मेरी हथेली को। मैं जानता हूं वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। मैं उसके दोस्तों को जानता हूं जो हमेशा हमेशा उसका साथ देते हैं। ठीक है, हम आपकी बात अच्छी तरह से समझ गए कर्नल। अब आप अपनी कीमत बताइए हमें। हाँ, अब मैं क्या बताऊं। हर महीने मेरे विदेशी बैंक में रुपए जमा करवा दीजिए। सिंपल है ना? और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम दुश्मन के खिलाफ दिए जाने वाले मशवरे की फीस समझेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, काबिल तारीफ है। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें ऑफर मंजूर है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कर्नल। थैंक यू सर। अगर बॉस कहते तो अभी इसी वक्त इस कमीने को गोली से उड़ा देता। वो तो है, लेकिन अगर बॉस चाहते हैं कि हम इसे कार बॉम्ब से उड़ाएं तो ऐसा ही होगा। तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी बॉस अपनी जिद पर अड़ जाते हैं? हाँ कभी कभी। ओह माय गॉडनेस, कीको ये वही नेता है ना कुछ दिन पहले हमें जिसका गेम करना था? हाँ वही है, हमारे हाथ से बच गया। और हो सकता है इसने बॉस के डर से अपने आसपास बॉडीगार्ड्स रख लिए हों। इसके आसपास मुश्किल से कितने बॉडीगार्ड्स होंगे? होंगे कुछ 8-10 के करीब। चलो ये बाहर आ रहा है। चल भाई, जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। ठीक है, सब कुछ रेडी रखो। ध्यान से, बड़ा तेज धमाका होने वाला है। गाड़ी के तो चीथड़े उड़ गए। चल 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 चल, गाड़ी निकाल चल। खून बह रहा है। ये सब क्या हो गया? उसकी मदद करो, उठाओ उसे। आइए आइए, कुछ नहीं होगा, आइए आइए, कुछ नहीं होगा।
आपको कुछ चाहिए? दोस्त ये कैसे दिए? ये 50 रुपए किलो। अच्छा, रख ले इसे। ठीक है। तो डार्लिंग, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं मालूम है कि मेरे पापा यहाँ पे रहते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों तक रहने वाले तो है नहीं। कैसी है मेरी नन्ही गुड़िया? कान में अभी भी दर्द होता है क्या बेटा? नहीं पापा, पर मुझे अब तक ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। देखो तो, नहीं, कुछ दिन में गुड़िया ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना कि कुछ दिन तक ऐसा ही रहेगा ये सब। पापा मेरे स्कूल का क्या? एमिलियो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मैंने लगता है कि अगर टीचर तुम्हें यहीं घर पर ही आकर प्राइवेट क्लासेस दे दे तो बेहतर होगा। तुम्हारी दादी भी तुम्हें पढ़ा देगी और तुम्हें घर से बाहर कहीं जाना भी नहीं होगा। क्या हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है एमिलियो। तुम देखना, मैं तुम्हें कितने अच्छे से पढ़ाऊंगी, बहुत मजा आएगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी एक सहेली की पोती से भी मिलवाऊंगी, वो बहुत प्यारी है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच माँ। थैंक यू, थैंक यू तो हमें ऊपर वाले को बोलना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी होता है, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है पाब्लो। वही सबकी हिफाजत करता है। पापा, उन लोगों ने हमारे घर में बम क्यों रखा था? वो हमें पसंद नहीं करते क्या? सो जाओ बेटा। मेडलिन कार्टेल वालों की दरिंदगी की कोई हद ही नहीं। मेजर एरिसाइड्स के साथ जो भी हुआ हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है, खासकर इसलिए भी क्योंकि इन्होंने तो अभी ड्यूटी ज्वाइन की थी। हाँ, यकीन नहीं होता कि हमारे इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंट लोगों में से एक की रिटायरमेंट इतने दर्दनाक तरीके से होगी। थैंक गॉड ये कम से कम जिंदा तो बच गए। जाहिर सी बात है कि इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते वक्त हम सबको मालूम होता है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। खैर, हम दोनों को भी ऐसी ट्रेजेडी के लिए तैयार रहना चाहिए। कर्नल, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एंटियोकिया के डिपार्टमेंट की कमांड संभालनी है। ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मेजर एरिस्टाइड्स के अधूरे काम को पूरा करने जा रहा हूं। कर्नल, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बोल सकता हूं कि अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इससे जिसे फायदा होगा वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट मिशेल पास्त्राना। कुछ टाइम पहले तक ये आदमी एक न्यूज चैनल पर न्यूज रीडर था। आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसने कंजर्वेटिव पार्टी का बचाव किया और उम्मीद की जा रही है कि अब वही पार्टी एक बार फिर से पावर में आएगी। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बोगोता में एंडर्स पास्त्राना अरांगो ही जीतेगा। जो कहेंगे वो करेंगे। मेयर के इलेक्शन में उसने यही नारा दिया है ना, हमें इस आदमी को किडनैप करना ही पड़ेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो कंजर्वेटिव। मेरा भी यही कहना है, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और बोगोता में हमारे लोग पहले से ही हैं। मैंने पहले से बोगोता में लोगों को बैठा रखा है जो हथियारों से पूरी तरह से लैस और पूरी सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं।
ये आदमी काफी पॉपुलर है और पॉलिटिक्स में इसकी अच्छी खासी वैल्यू है। अगर हमने ऐसे किडनैप कर लिया तो गवर्नमेंट को हमारे सामने झुकना ही होगा। तुम बताओ पेड्रो, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें और तुम्हारे भाई को तभी चैन पड़ेगा जब हम सबको अमेरिका के जेलों में भेज देंगे। पाब्लो, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम साफ साफ कोई चारा भी नहीं है। एक बार कोई ना कोई पोजीशन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी ना। एक बार तुम कह रहे हो कि ये काम ऐसे ही हो सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि तुम क्या कहने क्या चाह रहे हो तुम? अब हमें एक दूसरे आदमी की भी बात करनी है जो पहले वाले से कम इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कार्लोस मोरो होयोस। ये देश का अटॉर्नी जनरल है और स्टेट पॉलिटिक्स में इसकी अच्छी पकड़ है। सर 2 मिनट बात करेंगे। सर हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देंगे? सर आपके पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, इससे आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता? देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं हाथ में मशीन गन्स की जगह गिटार पकड़ना पसंद करता हूं, और मेरे साथ जो 2 लड़के हैं वो दोनों ही काफी हैं। आप जानते हैं हमारी असल जरूरत क्या है? ईमानदारी से काम करते रहना। मैं आप सबसे बाद में मिलूंगा। हम लोग इस प्रेसिडेंट की भी धज्जियां उड़ा देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर हफ्ते अपनी फैमिली से मिलने के लिए मेडलिन आता है, और जिस दिन वो यहाँ आएगा मुझे लगता है कि पाब्लो अपना काम आसानी से कर सकेगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं भी ये सोच रहा था। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर जरूरत पड़ी तो जो काली में हुआ था वैसा दोबारा हुआ तो हम क्या करेंगे? जैसे वहां बम फटा ही नहीं था। एक बम नहीं फटा तो फिर क्या हुआ? हम वहां पे दूसरा बम लगाएंगे जो पहले से भी अच्छे तरीके से फटेगा। अब बोलो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? पाब्लो सर, एक्सक्यूज मी, अगर परमिशन हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बोलो, बुरा मत मानिएगा। हाँ बात करो। मुझे लगता है कि एक बार में 2 वारदात करना खतरे से खाली नहीं होगा, और इस वक्त स्टेट के खिलाफ हमारी जंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? क्या कहते हो?